एक कुछ प्रॉब्लम लिए थे और उसका वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक सर्कुलर मेटल प्लेट वाला कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, आई गेस यही वाला था, ले लिए वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई किया है हम लोग? आजकल मैंने भी उम्मीद छोड़ दी। अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ तो क्या आवाज नहीं आ रहा है? ओ, अब आ रहा है आवाज। नहीं, बीच में दबा कैसे गया? हाँ ठीक है, अब आ रहा है ना आवाज? ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। मुझे लगा अभी उठा तो शायद ऐसे ही हो गया। अच्छा, तो लास्ट क्लास शायद एक प्रॉब्लम दिया था। ठीक है, तो वो वाला पार्टी वो प्रॉब्लम ही कंटिन्यू करते हैं, खत्म करते हैं। ईएमआई का प्रॉब्लम था। ठीक है, बोला हुआ था देर इज अ सर्कुलर मेटल प्लेट। ठीक है, स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। तो सर्कुलर मेटल प्लेट ऐसा कुछ। ठीक है, मैंने ये सामने का 2D व्यू है। ठीक है, तो सर्कुलर मेटल प्लेट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट straight vertically in a region of uniform magnetic field. ठीक है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में यूनिफॉर्म है एंड इट इज इनटू द स्क्रीन। मतलब नेगेटिव माइनस के कैप डायरेक्शन में। द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ एंड टू द प्लेन ऑफ द प्लेट। ठीक है, अब भाई इधर जी है, मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, बोला है इस प्लेट का मास है m। ठीक है, एंड इट्स थिकनेस इज d एंड d इज मच स्मॉलर देन द रेडियस। ठीक है, 3D में सोचो तो 3D में कुछ ऐसा है जिस तरह का है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे है और ये फॉल कर रहा है। ठीक है, फॉलिंग वर्टिकली। बस यही दिया हुआ। पूछा है क्वेश्चन में द करंट इन द प्लेट एट एनी टाइम या चार्ज ऑन द प्लेट। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन द प्लेट एंड द करंट इन द प्लेट। मैंने चार्ज ऑन द प्लेट निकाला, चार्ज ऑन द प्लेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जो प्लेट है, मेटल प्लेट, ठीक है, उस पर कुछ एक चार्ज एक्यूमुलेट करेगा उसके सर्फेसेस पे। तो चार्ज ऑन द प्लेट पूछा है टाइम टी। ठीक है, तो मैं पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करता हूँ। ठीक है, ओके, पूरा क्वेश्चन हम एक बार रीड आउट करते हैं। बोला सर्कुलर मेटल प्लेट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्ट्रेट वर्टिकली, नीचे गिरा है, इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी of intensity B. The magnetic field is parallel to the surface of Earth and to the plane of the plate. The acceleration of free fall is g. Plate has mass m and its thickness is d, which is much smaller than the radius capital R. You need to find the charge on the plate and the current in the plate as a function of time. तो ये क्वेश्चन, ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन लिए थे और एक टू उस लास्ट क्लास मेरे ख्याल से वो कुछ इस तरह का था, एक कैपेसिटर वाला। ठीक है, कि स्विच ऑन किए तो एक रॉड है जो इजेक्ट आउट हो रहा है विद सम वेलोसिटी, फाइनल चार्ज इन कैपेसिटी, ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है, तो ये और एक प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रो इंडक्शन। ठीक है, तनिक सोचो, हम लाइक कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, तो लाइक बेसिक कुछ प्रॉब्लम है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम सेटअप आई होप क्लियर है। ठीक है, अब इतना क्लियर है कि अगर वो मेटेलिक डिस्क है एंड इट्स फॉलिंग इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन स्टार्ट विद मोशनल ईएमएफ। आप एकदम बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कर क्या सकते हो? मैं तो भाई एकदम बेसिक से चले जाओ, चार्ज को लेकर स्टडी कर दो, स्टार्ट कर दो एकदम, कि अंदर में अगर कोई चार्ज है, हमने ये पार्ट स्टडी किया ऑलरेडी। ठीक है, कोई चार्ज है तो किस एक टाइम पे देखते हो, एट सम टाइम टी। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन होपफुली कॉपीड होगा, ऑलरेडी किए होगे। तो मैं जनरल टाइम पे करता हूँ, मैं इसी डायग्राम में करता हूँ। एट सम जनरल टाइम थी, लेट से इसका वेलोसिटी वी है, गिर रहा है ना, इसका वेलोसिटी वी है। इसके साथ जितने अंदर में चार्जेस होंगे, एकदम फ्री चार्जेस, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे फ्री चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्या ना, फॉलिंग वर्टिकली। क्या আমি এমনি ধরেছিলাম, তারপরে দে উইল লেখা আছে রিলিজ ফ্রম রেস্ট, রেস্ট থেকে ছেড়ে দিল। রোটেশন হওয়ার জন্য প্রথম টর্ক চাই, খুঁজে বার করতে টর্ক পাচ্ছে কিনা। ठीक है, तो देखते नहीं। ठीक है, चलो फ्री वाई डायग्राम की बात कर लेते हैं।
इस बॉडी पे क्या फोर्सेस काम करेंगे? चच्चा mg होगा, ठीक है ना, mg होगा, और कुछ? तो यही तो, मैंने तो कहा रे, नशा करके आते रहे सुबह सुबह। भाई चुप रहे रे, चुप रहे, दिमाग खराब कर देते रे। ठीक है, तो ग्रेविटी है mg, देयर इज नो नॉर्मल, देयर वोंट बी एनी मैग्नेटिक फोर्स टोटल, तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स हो नहीं सकता क्योंकि टोटल करंट थोड़ी है। ठीक है, ये बॉडी एज अ होल क्या है? न्यूट्रल है। ये अगर मूव भी करे, इसके अंदर के फ्री चार्जेस मूव भी करे, लेकिन फ्री चार्जेस जितने सारे हैं उतने ऑपोजिट आयन कोर्स भी तो है, क्रिस्टल लैटिस तो है ना। ओवरऑल सिस्टम न्यूट्रल है, तो भले ये मूव करे, इट वोंट हैव एनी करंट, देयर वोंट बी एनी लाइक मूविंग चार्ज काइंड ऑफ फेनोमेना, को ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फोर्स आएगा नहीं? आएगा, देयर वोंट बी एनी मैग्नेटिक फोर्स एज सच। ठीक है, तो सिंपल बात है, अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं आने वाला, ठीक है, तो बस एक ही फोर्स है mg, दिस कैन नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ रोटेशन, इट कैन ओनली कॉज ट्रांसलेशन। तो फ्यूचर में क्या होगा? इट कैन ओनली ट्रांसलेट एंड एक्वायर वेलोसिटी, कोई रोटेशन, कोई टिल्टिंग, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि सर ये टिल्ट करेगा इधर या उधर या घूमेगा, तो थिंक अबाउट इट कि क्यों, वेयर इज द कॉज? देयर इज नो कॉज, नो पॉसिबल कॉज। तो भाई ये ट्रांसलेट करेगा, तो एट सम जनरल टाइम इट विल हैव सम वेलोसिटी v। अब अंदर में जो भी फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे जो विच आर केपेबल ऑफ मूविंग, दे विल आल्सो मूव विद दिस वेलोसिटी v, बॉडी के साथ वो भी मूव करेंगे। मतलब मोस्टली हमको जो डिस्कशन था ना वही कर रहा हूँ। तो अगर ये चार्ज उसके साथ मूव कर रहा है सर, इस पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा, तो v क्रॉस विद बी अप्लाई करो, तो v नीचे तो और b अंदर की तरफ, तो v क्रॉस विद बी करोगे तो किधर आएगा? v क्रॉस विद बी टुवर्ड्स द राइट, आई गेस राइट में आ रहा है, सबके रेस्पेक्टिव राइट में आ रहा है, ऐसे एक मैग्नेटिक फोर्स है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स बस एक चार्ज पे नहीं, जितने सारे चार्जेस सब पे काम करेगा। अब ये तो क्लियर हो गया ना तुमको क्या हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फोर्सेस, मैंने मैग्नेटिक फोर्स काम किया तो चार्जेस तो एक्यूमुलेट करेंगे। यू हैव टू सर्फेसेस, एक सर्फेस में राइट हैंड सर्फेस पे चार्ज एक्यूमुलेट करेगा पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव। यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो लाइक कोई बड़ी बात थोड़ी है। आई गेस दिस इज प्रीटी सिंपल। ठीक है, बस घर में ट्राई नहीं करते, लैद खाते हैं लोग। तभी तो डिटेल्स में सोचना चाहिए ना कि क्यों घूमेगा, क्यों टिल्ट करेगा, क्या होगा। तो नहीं, नहीं फ्रीली अंडर ग्रेविटी रेडी वेडी तो होगा, ठीक है, ठीक, बेसिक्स। सो एट एनी इंस्टेंट टाइम v विल बी इक्वल्स टू gt, बोल सकते हो आप। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स छोड़ के और कुछ नहीं है। ठीक है, ये होएगा। अच्छा, जो करंट का बात कर रहे हैं, करंट के कारण लेना चाहिए? एक्चुअली यू कुड टेक अ मैग्नेटिक फोर्स, सिंस दे आर टॉकिंग अबाउट अ करंट, अब मुझे लग रहा है भाई उतना ले। चार्जेस जब एक्यूमुलेट करेंगे तो यहाँ पे करंट होगा ट्रांजिएंट, बट क्वेश्चन वो लोग करंट पूछा है ना। लेकिन अगर करंट में लिया, करंट किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इधर। ठीक है, करंट अगर इधर लिया और मैं फिर आई भी करने गया, तब तो बेटा ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। ठीक है, तो अब मैं वही सोच रहा हूँ, शुड आई टेक दैट इनटू अकाउंट, बिकॉज करंट ऑलरेडी वो लोग पूछे हैं। तो अगर बिकॉज अगर मैग्नेटिक फोर्स काम किया तो नेट एक्सीलरेशन वोंट बी जी, ये जी है, बस समझा पा रहे हैं कि भाई एम जी काम कर, बट नेट एक्सीलरेशन मे नॉट बी इक्वल टू जी अगर मैग्नेटिक फोर्स आ गया। उतना पतला रीजन में मैग्नेटिक फोर्स लेना चाहिए, आई एल भी कर तो सकते हैं, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ। हाँ वही बात है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं खुद सोच रहा हूँ। ठीक है, चार्जेस एक्यूमुलेट कर रहे हैं, दैट वोंट कंट्रीब्यूट टू एनीथिंग, बट सिंस दिस इज देयर इज अ करंट इन दिस डायरेक्शन, शुड वी टेक दैट आई एल बी। तो डी का फैक्टर आई एल में डी आया, डी का फैक्टर में टर्म्स में आ सकता है। काम करते हैं, मैं एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ, आई टेक दैट इनटू अकाउंट। नॉट श्योर कि लेना चाहिए कि नहीं, नहीं लेना तो लास्ट में अप्रोक्सीमेट कर देंगे। हमको जनरल टाइम पे पूछा है ना, छाप क्या, देखते हैं। तो इतना क्लियर है कि चार्जेस जाएंगे, तो एक्चुअली आफ्टर सम टाइम मैं एनालिसिस पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। आफ्टर सम टाइम, जनरल टाइम के बाद तुम देखोगे सर इधर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट किए हैं, इधर इक्वल नेगेटिव चार्जेस। क्यों सर? क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल है। जो चार्जेस एक्यूमुलेट किया उसको मैं कैपिटल क्यू माइनस क्यू लिख रहा हूँ, इट इज ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर मैं लिखना शुरू करूँ, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ चार्ज, ठीक है, इन चार्जेस पे क्या काम करेगा? there is a magnetic force in this direction because of this velocity, ठीक है, बट
इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा. This magnetic force will be equals to QVB, where velocity will be a function of time. ये बेसिकली मोशन आपका जो एनालिसिस था उसी में चले जा रहे हैं, डिटेल्स में कर रहे हैं यार, और कुछ नहीं. ठीक है, तो ये पतला सा प्लेट जा रहा है नीचे, इट्स फॉलिंग डाउन, इट हैज अ वेलोसिटी v एट सम इंस्टेंट. उसके अंदर जो भी फ्री चार्ज कैरियर्स है, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर लिया है Q, जो मैंने ब्लू में लिखा है, जा रहा है नीचे अलॉन्ग विद द प्लेट. तो इट हैज अ मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द राइट, QVB. मैग्नेटिक फोर्स है एंड लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा. ठीक है, इसके अंदर ही अंदर, सो देयर विल बी अ इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल इक्वल्स टू QE. बात यही है कि चार्जेस जो एक्यूमुलेट करेंगे वहां पर करंट पूछा, करंट पूछा एंड चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा. करंट निकल गया तो वो हो ही जाए. So इतना क्लियर है कि why are they talking about current? Current in the sense that there is a charge accumulation on the plates. So kind of current is direction में I as a function of time maybe. There must be some current between the two surfaces. उस करंट के कारण चार्ज accumulation है कैपिटल की मदद से. I could be written as dq upon dt. d of capital Q upon dt जो चार्ज accumulate कर रहा है. So well, we have a bunch of parameters. ठीक है, तो चार्ज के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में तो यही तो फोर्सेस हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे. वो लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं एवरीथिंग. क्या कर सकते हैं, बेसिक से यही बोल पाएंगे और क्या. ओके, अगर स्टेडी स्टेट का बात करूँ, स्टेडी स्टेट या ओके, अगर स्टेडी स्टेट में लेते हैं तो दो फोर्सेस विल बैलेंस ईच अदर. दोनों ही फोर्सेस टाइम के साथ एक साथ चेंज कर रहा है, जैसे कि रॉड के अंदर होता है जब हम लोग मोशन ईएमएफ का बात करते हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन दिस रीजन दे आर लाइक बैलेंस्ड. ठीक है, जो भी चार्ज है चुपचाप नॉर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है अलोंग द रॉड. इट्स नाइदर एक्सीलरेटिंग नॉट एक्सीलरेटिंग. तो काइंड ऑफ लाइक दिस चार्जेस एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोर्सेस बैलेंस्ड. तो अगर उस आइडिया से मैं जाऊँ तो आई विल कम अक्रॉस QE इक्वल्स टू QVB. वही एज ओल्ड कंक्लूजन, E इक्वल्स टू VB. लेकिन ये E जो है दैट इज अ फील्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेटेड चार्जेस व्हिच कैन रिटन एज Q by A epsilon naught. दिस बेसिकली बिकमिंग लाइक वो होता है ना क्या, कैपेसिटर प्लेट्स, उससे बिहेव कर रहा है ना. तो फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q by A epsilon naught. ठीक है, VB एरिया में आपका वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, सो यू विल गेट एन एक्सप्रेशन ऑफ Q. Q इज बेसिकली VB पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. ऑल आई नीड टू कैलकुलेट इज V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उससे हमको चार्ज मिल जाएगा. ठीक है, तो आई कैन इन्वोक द स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट जो हम लोग नॉर्मल EMI में करते हैं. ठीक है, ओके, हाँ बोलो. यस यस यस, हाँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं. जो EMI में रॉड था वो भी कंडक्टर ही था, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं था, वहां पर डायनेमिकली चेंज हो रहा है ना कंटिन्यूसली. कंडक्टर वाला के साथ कंफ्यूज मत कर दो. कंडक्टर वाले जो जो प्रॉपर्टीज पढ़े कि फील्ड जीरो होता है, ये होता है, वो होता है प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. कोई बाहर से आप कोई मोशन नहीं, कुछ नहीं. ठीक है, सबसे मेन डिफरेंस तो यही था. जब कंडक्टर का चैप्टर पढ़ते वहां पर मोशन होता ही करवाते ही नहीं थे. कंडक्टर एज अ होल रेस्ट पे. यहाँ पे जो EMF है जी पूरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से मोशन EMF स्टार्टिंग होता, मोशन जो नहीं यहाँ से ওটা না আসলে ওটা রিঅ্যারেঞ্জ করে রেস্টই থাকতো, ভিতরে ফিল্ড জিরো. यहाँ पे वो होने नहीं दे रहा है ना सॉर्ट ऑफ. ঠিক আছে, মানে যখনই এ অ্যাকুমুলেট করার ট্রাই করছে, মানে যখনই সর্ট এই ইলেকট্রিক ফোর্সের চার্জগুলোকে পিছনে আনার ट्राई করবে, मैग्नेटिक फोर्स আবার सामने पुश कर ट्राई করবে. ये कंडक्टर में क्या होता है, वो एक बार एक्यूमुलेट करके नेट फील्ड जीरो करके बैठ गए. यहाँ पे तो होने नहीं देगा. मैग्नेटिक फोर्स भी उसको एकदम टिप टॉप पे रखेगा, लेफ्ट राइट में दो. हाँ हाँ, मतलब चेंजिंग विद टाइम, लेकिन हमेशा उससे से बैलेंस करके, मतलब एकदम जीरो वाला नहीं कर देगा फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं कर देगा. ठीक है, वो कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंफ्यूज मत कर दियो.
ये बेसिकली बार बोले ना मोशन ईएमएफ की तरह है एकदम, ठीक है। तो आई कैन फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑन द प्लेट सरफेस, बट हमको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो अब वही बात है कि यार वेलोसिटी निकालना है तो अब न्यूटन्स लॉ भी थोड़ा इन्वोक करना है। तो अगर मैं उस डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम करूँ तो वेल एज आई एम सेइंग mg तो है, ठीक है। अब बात है कि इस छोटे से रीजन में छोटू सा करंट, वो छोटू सा करंट के कारण एक फोर्स आ सकता है, ठीक है। बट एट एनी इंस्टेंट मैं जब देख रहा हूँ देयर इज सम फोर्स, ये जो फॉल कर रहा है छोटा सा रीजन में, अगर ये है तो एक फोर्स ले सकता है, पूरे प्लेट में एक चार्जेस फ्लो कर, तो आई एल क्रॉस भी एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा। क्या क्या क्या, क्या बोलो? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, करंट भी, अरे नहीं, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो हो सकता है रेट हाई, दो आस पास के रीजन के बीच में फ्लो कर रहा है, लेकिन रेट रेट मतलब उसका वेलोसिटी इधर से उधर जो जा रहा है। करंट का बेसिक फॉर्मूला याद करना क्या था, एन ई ए वी डी याद है। अब सपोज हाँ एन ज्यादा है, वी डी ज्यादा है, तो फर्क क्या पड़ेगा कि छोटा सा डिस्टेंस में ट्रैवल कर, बात समझ में आ रहा है? हो ही सकता है, क्लियर है ना? हाँ तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स आ सकता है, मैं उसको इग्नोर एकदम नहीं कर सकता। तो वही मैं तो अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ। हाँ मैं भी वही बोल रहा, ले लेते चल, ठीक है। देखते हैं ना, फिर अगर नहीं लेना तो लास्ट में हटा देंगे, एक जनरल एक्सप्रेशन सोचते हैं। सो ऑल आई एम सेइंग कि एक मैग्नेटिक फोर्स इज अ मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर, ड्यू टू द करंट एफ बी प्राइम हो। तो मैं ये पूरा मेटल प्लेट के लिए बोल रहा हूँ, फॉर द एंटायर मेटल प्लेट, नॉट फॉर अ चार्ज। याद करना जो ईएमआई के प्रॉब्लम्स लास्ट क्लास कर रहे थे, कर्चव लगाते थे और फिर अलग से न्यूटन लॉ लगाते थे, तब मिला के सॉल्व होता था। वो जो प्रॉब्लम्स है ना, इंक्लाइन प्लेन पे है, यहाँ पे इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रॉड स्लिप कर रहा है, उसमें क्या करते थे, न्यूटन लॉज नहीं है। तो यही चीज है, पहले सर्किट थ्योरी या बेसिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट यूज कर लिया मैंने, अब बचा क्या मेरे पास, न्यूटन लॉ। तो मैं वो सोच रहा हूँ कि अगर मैं इससे प्रोसीड किया तो आई शुड बी गोइंग फॉर एम जी माइनस एफ बी प्राइम विल बी इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। ए से फिर वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी फिर यहाँ पे पुट करेंगे, फिर जाके क्यों निकलेगा, ओ माय गुडनेस। सो एम जी माइनस ये एफ बी प्राइम क्या होगा, आई एल, एल के नाम पे आएगा डी, आई डी बी गोज टू एम ए। ओ माय गॉड, एक्चुअली वाह, अरे करंट निकालेंगे, करंट इज डी क्यू अपॉन डी टी, तब तो अच्छा आएगा। v का डेरिवेटिव क्या आएगा, a, सो b पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a, सो करंट इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया, अरे इजी মনে হচ্ছে তো, এখন আমার এখন ডাউট মনে হচ্ছে এত ইজি। देखते हैं चलो तो, ठीक है। सो बेसिकली कुछ नहीं यार, मतलब न्यूटन वो बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो पढ़े थे मोस्टली हमें पर न्यूटन लॉ फॉलो कर रहे हैं, ये मैं एनएलएम कर रहा हूँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ से आएगा एक्सप्रेशन, ये आया जो भद्दा सा एक्सप्रेशन, वो माय गुडनेस, इसको रीअरेंज करके अगर मैं ए निकाला तो क्या आएगा, ए विल बी इक्वल्स टू होली मदर ऑफ गॉड एम जी बाई एम प्लस, इधर गया तो कॉमन में क्या आएगा, बी स्क्वायर डी पाई आर स्क्वायर, आई डी मतलब ये छोटा सा रीजन यहाँ पे जो करंट फ्लो कर आई, क्या किसका टर्म, स्टेप जब मारे आई डी बी को इधर लेके आओ, तो आई ऑलरेडी है, डी इंटू बी करेंगे तो बी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डी एप्सिलॉन नॉट, ए तो कॉमन है, ए को लिख लिया। तो ये भद्दा सा एक्सप्रेशन आया। इन अदर वर्ड्स अगर ऐसे करके मैं फॉलो किया तो एक्सप्रेशन कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट, इट्स नॉट जी बट इट्स कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फोर्स का एफ बी प्राइम का इफेक्ट मैं इग्नोर करता तब मेरा एक्सप्रेशन जी ही आता। अगर एक्सप्रेशन मिल गया तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया, करंट का एक्सप्रेशन मिल गया, दिस इनटू ए, मतलब ऊपर में फिर बी पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन और चार्ज भी मिल गया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी क्या होगा, a into t, so charge will be linear function of time। तो टेक्निकली इट्स डन, ठीक है। मैं पूरा लिखने नहीं जा रहा हूँ, इंडक्शन का ट्राई कीजिए। ये मैं चेंज कर रहा हूँ, हो गया आई गेस सबका खत्म, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दे रहा है काइंडली ट्राई करो, ठीक है, इस बार पूछेंगे तो सिर्फ जे का क्लास किए जा रहा है पता ही नहीं। और ये कॉमन सेटअप है, एक सर्कुलर कॉइल टाइप है, क्या हुआ, क्या क्या रखा है, क्या क्या निकाल, फोन को बंद कर रखो, एक सर्कुलर लूप है ऐसा, फॉलो करना, बोला है दिस अ प्लेन लूप, ये प्लेन में है, पहला वाला भी एक सर्कल है ऑफ रेडियस ए, सेकंड वाला भी लूप एक सर्कल है ऑफ रेडियस बी। आप होपफुली डायग्राम से ये समझ पा रहे हो कि एक ही वायर को मैंने ऐसा ट्विस्ट करके किया है, ये ऊपर में दिखाया है बस कि वो कांटेक्ट में नहीं है, टेक्निकली इट लुक्स लाइक दिस, दो परफेक्ट सर्कल्स लग रहे थे, एक्चुअली ये दिखाने का ट्राई किया हम लोग, ठीक है, कि तुम्हारे प्रॉब्लम में यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे सर्कल है, दे आर लेकिन मेड ऑफ फ्रॉम द सेम वायर, कैसे, ये वायर यहाँ से घूम के ऐसे गया, ठीक है, तो एक सिंगल वायर से दो सर्कुलर लूप्स तैयार हुए, रेडियस ए रेडियस बी, देखने में भले सर्कल नहीं लग रहा है, ये सर्कल है मान लेना, हाँ, तो बोला अ प्लेन लूप इज फॉर्म्ड इन द शेप एज शोन विद रेडियाई a इक्वल्स टू, वैल्यू छोड़ा, वो लोग 20 10 देके रखा है, छोड़, a एंड b रेडियस है एंड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ऊपर नीचे आगे पीछे गोइंग इनटू द स्क्रीन, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स वेरिंग विद टाइम, भाई ये भी गजब दिया इन लोगों ने, v नॉट साइन ओमेगा टी, the magnetic field is perpendicular to the screen and its value is v naught sin omega t, v naught constant है, omega constant है, ये सब omega and v naught is known to you basically, t तो टाइम है, क्वेश्चन में बोला हुआ the resistance per unit length, resistance per unit length lambda, हाँ lambda से डिवाइड करो, resistance per unit length is something ohm per meter, तो lambda ohm per meter में लिख देता हूँ, lambda ohm per meter क्या है, resistance per unit length, ये तुमको क्वेश्चन में दिया हो, ये जो भी वायर है उसका रेसिस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा ओम पर मीटर, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, अच्छा इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, तो एक बार चीज पर रीड आउट करता हूं, सुनो, a plane loop is formed in the shape as shown in the figure with radii a and b and is placed in a uniform time varying magnetic field b equals to b naught sin omega t, find the amplitude of the current induced in the loop if the resistance per unit length is lambda, ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ द लूप इज नेग्लिजिबल, मतलब वो एल फेल कुछ नहीं लेना तुमको, ट्राई कीजिए, एक बेसिक मेन स्टेप प्रॉब्लम है एकदम, ट्राई करो, क्या है हाजरा, ऐसे कुछ आएगा, देखते देखते लेट्स सी, हाँ तो क्या करना पड़ता है सर, अरे चाचा पता है, फील्ड चेंज कर रहा है मतलब फ्लक्स चेंज करेगा मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इजी है, ठीक है, तो बस आइडिया लगाओ यहाँ पे, ये लूप, ठीक है, आप सोच सकते हो, यू कैन थिंक ऑफ देम एज टू सेपरेट लूप्स, ठीक है, फैराडेज लॉ के लिए लूप कैन बी रियल और इमेजिनरी, तो आप बोलते हो चाचा ये लूप लेते हैं, ठीक है, ये लूप ऑलमोस्ट ये सर्कुलर लूप ही है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा पोर्शन दैट इज लाइक नेग्लिजिबल, इस लूप को आप लूप 1 बोलो, ये लूप आपका लूप 2, एक ही सिंगल वायर है बट मैं सेपरेटली स्टडी कर सकता हूँ फॉर फाइंडिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ अराउंड दैट लूप, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना तो इजी है, माइनस डी फाइव ऑन डी टी, ठीक है, तो ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, क्या होगा, एरिया तो नहीं चेंज करा किसी भी लूप का, सो एरिया इज लाइक कांस्टेंट, सो पाई ए स्क्वायर, या सिंपली एरिया बाहर में लिखता हूँ ए वन, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ओके, तो ये तो बच्चों को पता है सर, ए वन बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, फ्लक्स जो भी होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो फॉर अ गिवन लूप द एक्सप्रेशन वुड लुक लाइक दिस फॉर द फर्स्ट लूप, लेट्स सेकंड लूप में भी क्या होगा, तो इसको मैं बोलता हूं दिस इज ई आई वन,
सेम तरह से द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकंड लूप विल बी ए टू बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द फर्स्ट लूप एंड सेकंड लूप तो निकाल ली, व्हाट अबाउट द करंट? तो आप बोलोगे कि सर जो इंड्यूस करंट होगा वो दो तो नहीं हो सकता, होगा तो एक सिंगल करंट होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वायर तो एक ही है, दो सेपरेट लूप नहीं है, वायर एक ही है। एक ये प्रॉब्लम लेने का और एक रीजन है, इसका और एक वेरिएशन दिखाना है, सुनो जस्ट सुनिए। वर्मा जी में नहीं, आपको बहुत जगह इधर उधर बुक्स में मिलेगा, ये यूट्यूब में इसका और एक काउंटर पार्ट है। एक प्रॉब्लम रहता है जहां पे ना ऐसे रहते हैं, ठीक है, या सिमिलर, इट्स ऐसे सिंपल प्रॉब्लम मैं ऐसे लेता हूँ, मैंने एक कंप्लीट लूप अगेन अनदर कंप्लीट लूप और बीच में एक वायर कनेक्टेड है ऐसे, और वही मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। इस प्रॉब्लम में क्या होगा, यहाँ पे अपना एक करंट होगा, यहाँ पे अपना एक सेपरेट करंट होगा, दोनों में कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता। दो क्लोज सर्किट में एक वायर के थ्रू एक्सचेंज हो सकता है? कभी नहीं। इट्स सेम एज थिंकिंग लाइक दिस, সার্কিট থিওরি যদি আমি একটা লুপ দিয়ে রাখি, এই রেজিস্ট্যান্স ব্যাটারি ফ্যাক্টরি আছে, এখানে আরেকটা লুপ আছে, আর আমি এমনি কানেক্ট করে দিলাম, এদের মাঝে কোনো এক্সচেঞ্জ হবে? হবে না। आप कनेक्ट करके रखो ना, লাইক কারেন্ট ওয়াইজ দে আর অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, फर्क नहीं पड़ता, ঠিক একটা পয়েন্টে কানেক্ট করে দিলে কিছু হয় না। সো প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড কি যে সেম সেটআপটা কিন্তু আমি যদি এইভাবে দিতাম না, দুটো সেপারেট কারেন্ট লুপস, মাঝখানে একটা ওয়্যার দিয়ে কানেক্টেড, তাহলে এখানে একটা সেপারেট কারেন্ট হতো I1, এখানে একটা সেপারেট কারেন্ট হতো I2। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे दो सेपरेट लूप है नहीं, है एक ही लूप, एक ही वायर, रादर एक ही वायर बोलना चाहिए, है एक ही वायर। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो करंट है इट विल बी वन सिंगल करंट रनिंग थ्रू बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो ये सेटअप और ये सेटअप में हल्का सा ये डिफरेंस। तो बहुत बार ऐसे कुछ क्वेश्चन दे सकता है, मतलब थोड़ा सेटअप चेंज करके पूछे, कुछ ऐसा डायग्राम करके रखे, स्विच को फ्लिप किए तो सर्किट उससे इसमें कन्वर्ट हो गया, तो क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस होंगे? पहले वाले में एक सिंगल करंट होगा, इसमें दो डिफरेंट करंट होंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में, ये जो मैं नया केस दिखा रहा था ब्लू में, इसमें तुम क्या करते हैं, I1 के लिए लिखते सर यहाँ का इंड्यूस्ड ईएमएफ भाई इसका रेजिस्टेंस, और यहाँ का इंड्यूस्ड ईएमएफ भाई उसका रेजिस्टेंस, सेपरेटली देखते। यहाँ पे ये नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे एक सिंगल करंट रन करके, ये पूरा एक सिंगल सर्किट है, आपको नेट ईएमएफ लेना पड़ेगा। इस केस में यू विल हैव टू गो फॉर नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट बोल सकता है, आर नेट ना लिख के इक्विवेलेंट लिखता, ठीक है। सर्किट वाइज स्पीकिंग ये पूरा सर्किट सीरीज में है, इतना तो क्लियर है, सीरीज। तो रेजिस्टेंस में आपको पता है, आप दोनों लूप के रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो बाद में हम लोग लिख लेंगे, मैं भी बस R1 प्लस R2 कर लेता हूँ, ठीक है। व्हाट अबाउट द EMF, अब ये मेन पार्ट आता है, और ओरिजिनल प्रॉब्लम, हाँ नॉट दिस, ये नहीं, इसमें तो सेपरेटली करना कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ को करना। यहाँ पे क्या हो, लेंस लॉ लगाओ या आप माइनस d/dt लगाओ, कोई भी एक आइडिया लगाओ EMF का डायरेक्शन निकालने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द स्क्रीन, लेट्स से राइट नाउ, एंड लेट्स से इट्स इंक्रीजिंग। अच्छा, फील्ड फ्लक्चुएटिंग है तो मतलब साइनसॉइडल, तो करंट भी साइनसॉइडल आएगा, बट मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है, कि लेट्स से फील्ड अभी राइट नाउ इट्स गोइंग इनटू द स्क्रीन एंड इट्स इंक्रीजिंग, लेट्स से इट्स इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जो भी करंट आएगा इट विल ट्राई टू अपोज द इंक्रीज। तो हम लोग पढ़े थे, रिकॉल करना, इंड्यूस करंट विल क्रिएट इट्स ओन फील्ड व्हिच विल ट्राई टू अपोज द इंक्रीज। तो अगर अंदर में फील्ड इंक्रीज करा तो मेरा जो फील्ड होगा इंड्यूस्ड फील्ड, वो एक्चुअली होगा बाहर की तरफ, राइट नाउ, ठीक है। तो बाहर की तरफ अगर फील्ड चाहिए तो जो इंड्यूस करंट होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ओके। एंड द सेम लॉजिक विल होल्ड हियर इटसेल्फ। इन अदर वर्ड्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज आया, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। टेंडेंसी तो दोनों में सेम है, छोटा हो बड़ा हो, छोटा हो बड़ा होने से मैग्नीट्यूड बदल जा रहा है, लेकिन वो डायरेक्शन दोनों में ही तो वही हो रहा है ना, फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो दोनों में फील्ड EMF इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा है। अगर मैं सर्किट थ्योरी के थ्रू सोचूं तो दोनों EMF एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ये EMF, पहले वाला EMF EI1, इट्स ट्राइंग टू सेंड अ करंट इन दिस डायरेक्शन, बट दिस EMF इज ट्राइंग टू सेंड अ करंट इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों EMF क्या है एक्चुअली, अपोजिंग ईच अदर। सो ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, बट दे आर ऑपोजिंग। ए सीरीज है, बैटरी ऑपोज कर ले, नेट EMF की लिखी, माइनस कर दे, वो तो हाई माइनस लो। यहाँ पे हाई कौन होगा, EI1 होगा, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा, ठीक है। A1 इज ग्रेटर देन A2, A इज पहले वाले का एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे EMF भी ज्यादा है। सो एक्चुअली E1 माइनस E2, सो एक्चुअली मेरा नेट आएगा P0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉमन ले लो, A1 माइनस A2 मतलब पाई
ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर बाय टोटल रेसिस क्या होगा लैम्डा इंटू टोटल सरकमफरेंस सो 2 पाई आर तो 2 पाई ए प्लस बी ठीक है ना 2 पाई ए प्लस 2 पाई बी यहाँ सब डिवाइड करके तो आप निकाल ही लोगे ठीक है तो मैंने अगर सिंप्लीफाई करना हुआ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैं क्या ही बोलूँ इसमें ठीक है सिंप्लीफाई करना हो तो कर ले यहाँ पे तो ये बहुत ही सिली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन ये प्रॉब्लम दिया जाता है बस यही फैक्ट हाईलाइट करने के लिए कि यार आपको यहाँ पे नेट ईएमएफ लेके काम करना है क्योंकि सर्किट में फाइनली अल्टीमेटली जो करंट हो एक सिंगल करंट हो ठीक है तो अल्टीमेटली अगर करंट रन कर रहा है तो एक्चुअली ऐसा हो सकता है मे बी राइट नाउ द करंट इज लाइक दिस ठीक है आई इंड्यूस यहाँ पे करंट लेकिन ऑब्वियसली किधर फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे क्लॉक यहाँ पे हाँ यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है इधर हो जाएगा क्लॉकवाइज ये क्यों क्योंकि सर कंटिन्यूटी तो मेंटेन करना है ना एक 8 शेप के फिगर में जा रहा है करंट इधर से फ्लो करके उधर से फ्लो करके ऐसे करके निकल रहा है एक कंटिन्यूटी तो मेंटेन करना है ठीक है लेकिन यहाँ पे मैंने करंट याद है जब हम लोग ऑपोजिंग ईएमएफ देखते थे इन सीरीज में तो वहाँ पे बार बार बोलता था कि फाइनल करंट विल डिसाइड बाय द डोमिनेंट ईएमएफ यहाँ पे डोमिनेंट ईएमएफ सॉर्ट ऑफ E1 है क्योंकि वहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वही फाइनली डिक्टेट करेगा कि फाइनल करंट किधर होना चाहिए ठीक है तो सिंपल आइडिया आई होप दिस इज क्लियर किसी को डाउट है तो पूछ लो एंड जो मैंने बोला अगर दोनों सेपरेट रहते हैं बीच में एक सिंगल वायर आता तो दोनों में सेपरेट सेपरेट करंट आता ठीक है दोनों में उस केस में तब क्या होता दोनों में एंटी क्लॉकवाइज होता सेपरेट सेपरेट करंट होता ठीक है नहीं हुआ तो बोल सकते चलो तो ये हुआ ये प्रॉब्लम तो एनसीटी का एक प्रॉब्लम है जो एडवांस में भी आया था रिसेंटली मैंने 2 बार रिपीट हो गया एडवांस में बेसिकली इसको वेरिएशन आया था लास्ट प्रॉब्लम ये वाला एनसीटी का क्या हाँ गाड़ी सोर्सेज ये रहता बोलता है चचा एक रिंग है ठीक है ये पहले लेते फिर इसका और एक वेरिएशन लेंगे एक रिंग है रिंग ऑफ मास स्मॉल एम लेट्स से रेडियस कैपिटल है ठीक है रिंग है मास ऑफ रेडियस है जीरो ग्रेविटी ग्रेविटी फ्रेविटी कुछ नहीं लेना जीरो ग्रेविटी ठीक है ना ओके बोलते हैं इसके स्पोक्स हैं नॉन कंडक्टिंग स्पोक्स एक्चुअली नॉन कंडक्टिंग स्पोक्स देने की जरूरत नहीं है छोड़ो ऐसा करेंगे स्पेस में फ्लोट कर एंड नहीं आने दे हमको आने दे एंड इसके ऊपर ना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट चार्ज क्या क्या दे टोटल चार्ज का वैल्यू दे देते हैं लैम्डा आप लिख सकते हो या लैम्डा देके रखते हैं चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर डेटा में मैंने लैम्डा दे दिया चार्ज ने देके मैं लैम्डा चार्ज डेंसिटी दे दी ठीक है फैला हुआ है पूरा पॉजिटिव 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 सिंपल है सुंदर है ठीक अब बोला क्या है राइट एट द बिगिनिंग ये जब सेटअप जब देख रहे थे स्टार्टिंग से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना बस सिलिंड्रिकल रीजन में सिमेट्रिक एक सिलिंड्रिकल रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर प्रेजेंट विद इन अ सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन ऐसा कुछ so there is a uniform magnetic field initially ठीक है ये मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से बी नॉट बोलते हो तो राइट एट द बिगिनिंग देयर इज दिस रिंग सस्पेंडेड इन फ्री स्पेस वैक्यूम में नो ग्रेविटी नथिंग मास है में रेडियस आ रहा है चार्ज डेंसिटी है इसके पेरिफेरी पे लैम्डा एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड लेकिन एक सिलिंड्रिकल रीजन में है उसका रेडियस कैपिटल आर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड एक छोटे से रीजन में देख पा रहे हो इसका रेडियस दिया हुआ ये भी रेडियस दिया हुआ था द रेडियस ऑफ दिस रीजन इज ए बस ए नहीं लेते हैं फिर कहीं पे छोड़ो कुछ और वेरिएबल लेते क्या वेरिएबल है यार दैट मेक्स सेंस स्मॉलर लेते हैं ठीक है
ओके, आर नॉट कर देता हूँ, स्मॉल आर नॉट, आर नॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड इज विद इन अ सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ रेडियस आर नॉट, जबकि रिंग का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन आर नॉट। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है राइट नाउ, तो टी इक्वल्स टू 0 पे ये सिनेरियो, ठीक है। सबका सब शांति में बैठे हुए हैं, कोई झमेला नहीं, कोई झूठ झमेला नहीं, कुछ नहीं। अब ये बोला है एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस, मैं जब से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, राइट एट दैट इंस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या किया गया, इज स्विच ऑफ, फटाक से इसको स्विच ऑफ कर दिया। क्वेश्चन पूछा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय रिंग। ये जो रिंग है ये अल्टीमेटली क्या एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर करेगा, ओके। तो लेट्स से ऐसे सोचो कि जो मैग्नेटिक फील्ड इट इज ड्यू टू सम लेट्स से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या सॉलिनॉइड के कारण ऐसा फील्ड है, मे बी समहाउ तुमने एक कॉन्ट्रैक्शन किया जिसके कारण ऐसा फील्ड है, तुमने सडनली फील्ड को स्विच ऑफ कर, तो उसके तुरंत बाद देखोगे कि द रिंग विल स्टार्ट रोटेटिंग and it will acquire some angular velocity. So what is that final angular velocity acquired by the ring? वो कुछ एक angular velocity acquire करेगा, मतलब थोड़ा impulsively acquire करेगा suddenly. तो what is that impulsive angular velocity acquired by the ring? ठीक है यार, लाइक ये क्लास में डेरिवेशन करवा दिए थे। Whenever there is a changing magnetic field, switch off किया मतलब magnetic field suddenly change कर रहा है। Maxwell's equations लास्ट क्लास पढ़ा दिया सबको। Any changing magnetic field creates a induced electric field. ठीक है, तो क्लास में ये हुआ था, हमने देखा था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आते हैं ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अंदर बाहर हर जगह रहेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लो कितना है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर, कितना आया था वो निकाल लो पहला पार्ट, वो तो ईजी है, वो रिकॉल करो अगर कर पाओ तो वो निकाल लो, फिर बाकी पार्ट हम निकाल देंगे। ट्राई टू गेट एन एक्सप्रेशन फॉर दैट। तो कितना है क्या, ये भाई कहाँ का इंसान है रे, डूब मरो रे, चुल्लू में पानी लो, ट्राई करो डूब मरने। हमने ये देखा था induced wave is basically minus d phi upon dt, but in case of the extraneous field it can be written as integration of E dot dl. Expressions हो चुका, तो you can use these expressions to find the induced electric field, ठीक है। तो मैं फटाफट सफासट करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं। If I'm talking at this radius, हमको पता है कि यहाँ पे induced electric field lines होंगे। मैं क्वेश्चन का मैं ये सब डेटा बेटा मिटा रहा हूँ। जैसे स्विच ऑफ करोगे उस छोटे से टाइम इंटरवल में सोचो, जब वो स्विच ऑफ हो रहा है, मतलब वेरी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, उतने देर में जैसे जैसे फील्ड लाइंस वैनिश कर रहा है, जैसे जैसे ये चेंज करेगा ये अपने आसपास क्या करेगा, इट विल क्रिएट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने थ्योरी पढ़ लिया था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रीजन में भी रहेंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाहर भी रहेंगे, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। यहाँ पे मैसी हो जाएगा तो मैं यहाँ पे ना दिखा के ऊपर में दिखाता हूँ।
Actually, they are being created at every plane, in every plane. ये जो ग्रीन कलर में हम दिखा रहे हैं ये चचा है आपके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जिस रेडियस में था, ए रेडियस, आर नॉट रेडियस, उसमें फील्ड का वेरिएशन उसके बाहर डिफरेंट होता है, फॉर्मूला डिफरेंट आता है। ठीक है, चेक करना आप लोग, फॉर्मूला डिफरेंट आता है। हम हमारा कंसर्न कहाँ पे, हमारा कंसर्न है द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्रेजेंट इन दिस रिंग, रिंग के रीजन पे, रिंग जहां पे है वहां पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट होगा ना, जो इंड्यूस होगा उससे हमको मतलब है, दिस इज मेन कंसर्न। अगर मैं ओवरव्यू एक कर दूं कि प्रॉब्लम में ओमेगा हुआ क्यों, तो सिंपल लॉजिक आई गेस सब लोग समझ चुके होगा अभी तक। ठीक है, हो क्यों रहा है, जैसे फील्ड इज ट्राइंग टू वैनिश, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। उस छोटे से टाइम इंटरवल में यहाँ पे अगर एक एलिमेंट्री चार्ज लेते हो, उस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स मिलेगा। वो फोर्स किधर होगा, टैंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, उस फोर्स के कारण टॉर्क आएगा, टॉर्क के कारण इट विल एक्वायर सम एंगुलर एक्सेलरेशन एंड हेंस, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड हेंस इट विल एक्वायर सम एंगुलर वेलोसिटी। ये पूरा चीज इंपल्सिवली होगा, फटाक से होगा। ठीक, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड सडनली स्विच ऑफ करते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ना, दैट विल वेरी हाई, तो फोर्स जो आएगा वो भी बहुत हाई होगा, मतलब कि इंपल्सिव फोर्स आएगा। वो याद हो तुम लोग को इंपल्सिव फोर्स, कुछ पढ़ते थे हम लोग। ठीक है, तो इंपल्सिव फोर्स विल अपीयर। तो एक बार ओवरव्यू क्लियर कर लिया ना कि क्यों हो रहा है, आई होप लॉजिक क्लियर है कि ओमेगा एक्वायर कैसे हो रहा है। वैल्यू निकालना तो मुझे किस रेडियस पे निकालना है, एट कैपिटल आर, तो एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, उस रेडियस पे। तो अगर ये करते हो, फटाफट करते हैं, माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, इसमें फ्लक्स जो होगा इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो फ्लक्स में तो मैग्नेटिक फील्ड पे एरिया करोगे, एरिया कौन सा आएगा, ओनली आर नॉट स्क्वायर, नॉट आर स्क्वायर। और एरिया तो नहीं चेंज कर रहा, चेंज क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा क्या, डीबी अपॉन dt, तुमको मान लिया डीबी नॉट अपॉन dt लिखो। ठीक है, मतलब ये जो डेरिवेटिव है मैं इसको डेरिवेटिव में ही छोड़ सकता हूँ राइट नाउ। आई कैन नॉट कुक अप एन एक्सप्रेशन फॉर दिस एग्जैक्टली, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करे वो तो नहीं बोला हुआ, स्विच ऑफ कर रहे हैं यार, फटाक से बदल जा रहा है। फटाक से क्या हो रहा है हमको तो नहीं पता, तो आई एम जस्ट लीविंग इट देयर। हम इसको डीबी अपॉन dt लिख के छोड़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया d5 अपॉन dt। अच्छा, माइनस वो एडजस्ट हो जाएगा, डोंट यू वरी, उससे एक्चुअली माइनस से क्या पता चलता है, फील्ड का डायरेक्शन। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू असिस्ट इट। ठीक है, तो जैसे मैंने डायरेक्शन दिखाया ना, ये वाला एरो, ये ग्रीन, वो फील्ड लाइंस पे जो एरो दिखाया वैसे ही होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, तो उसी डायरेक्शन में सॉर्ट ऑफ करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा आएगा। तो और ई डॉट टी एल, ये ई डॉट टी एल लेकिन कहाँ पे हो रहा है, ओवर द पेरीफेरी। तो इसमें क्या आएगा, ई इंटू 2 पाई कैपिटल आर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहाँ पे है, पेरीफेरी पे है, और जो डीएल का है वो भी पेरीफेरी पे है। सो वहां पे ई डॉट डीएल हर जगह क्या है, डॉट पर cos 0 हो जाएगा, ऑल अराउंड द सर्कल, तो आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर। आई एम स्किपिंग द स्टेप क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि क्लास में ये सब हुआ था, डेरिवेशन ये मैंने करवाया, होपफुली पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो भगवान भरोसे। ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द लोकेशन ऑफ द रिंग, इट कम्स आउट टू बी पाई आर नॉट स्क्वायर, पाई पाई कटा उधर से 2 पाई भी है, तो आर नॉट स्क्वायर बाई 2 आर डीबी अपॉन डी टी। नॉर्मल बैच में सब्जेक्टिव एग्जाम लिए थे, उसमें भी लोग नहीं पढ़ के आए, तो ये नहीं पढ़े थे क्यों, मन किया था नहीं, डोंट एक्सपेक्ट कि अभी बैठ के पूरा टिराई फिर समझाऊंगा, ये तो करवाना भी नहीं चाहिए। जो भी है, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब डीपी ओवर डी टी डेरिवेटिव जितना हाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना हाई होगा। ठीक है, अब चले आते हैं हम लोग मैकेनिक्स में। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थ्योरी वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काम खत्म। अब आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या बोलते हैं, जो हमने बोला, फोर्स टेंजेंशियल होगा, टॉर्क आएगा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज, या आप ओमेगा के टर्म्स में एंगुलर एक्सेलरेशन हैंड होने की जो करते हैं। तो थोड़ा आप रिकॉल करो, रोटेशनल डायनामिक्स आएगा, क्या करेंगे, हम बोलते सर मैं ना टॉप व्यू ड्रॉ करता हूँ जस्ट फॉर कन्वीनियंस। কোনটা যদি এলিমেন্ট নিস ডিএফ এই দিকে, এতে ডিটাও কেমন হবে, एलिमेंट्री टॉर्क अबाउट द सेंट्रल लाइक पॉइंट ओ पॉइंट। ठीक है, कितना आएगा, इसका रेडियस है आर, तो आर डी एफ, डी एफ क्या होगा, डी क्यू इंटू ई। नेट टॉर्क क्या आएगा,
इंटीग्रेट कर दो ऑल अराउंड द रिंग, सिंपल इंटीग्रेशन में dq का इंटीग्रेशन होगा, क्या जाएगा टोटल चार्ज, तो r टोटल चार्ज into induced electric field. Wow, so simple. So the net torque on the entire ring at this instant is this much. ठीक है, कैपिटल क्यू को आप लिख सकते हो लैम्डा इंटू 2 पाई और वो बाद में लिख लेंगे, छोड़ो, ठीक है। तो ये हो गया नेट टॉर्क ऑन द रिंग। अब तुम बोलोगे चचा इस इंस्टेंट में जो नेट टॉर्क है इट इज रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, याद होगा, टाउ का एक्सप्रेशन लिखो, आर ক্যাপিটাল কিউটাকে ওটা ছাড়ছি অমনি, ওটা নেট চার্জ, ইনডিউসড ফিল্ডে কি আসছে আর নট স্কোয়ার বাই 2 আর আছে, ক্যাপিটাল আরটা কেটে যাবে, আমি ডাইরেক্টলি স্টেপ জাম্প করছি, হ্যাঁ, ডিবি अपॉन ডিটি, তো ওইদিকে ছিল ডিএল अपॉन ডিটি, ডিটি ক্যান্সেল অফ হয়ে গেল, দু সাইডে ইন্টিগ্রেট মেরে দে, খুব ছোট হয়ে গেছে, थोड़ा मैनेज कर रहा हूं तुम लोग, नीचे का डीटी ऐसे क्रंच हो चुका है, सीधा डीबी अपॉन डीटी और उस साइड में डीएल अपॉन डीटी। अरे वो यहाँ पे भी एक आ रहा है ना, काट दिया, समाप्त। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यहां से मिल गया, एंगुलर मोमेंटम क्या आता है याद करना, आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। तो प्रॉब्लम ऐसे सिंपल है, नॉट डिफिकल्ट। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं, तो क्या आएगा, Q आर नॉट स्क्वायर बाई 2 dB इक्वल्स टू DL, इंटीग्रेट कर दोगे तो बस इधर आएगा नेट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा हमने स्टार्टिंग से माइनस लिया नहीं, लेते तो कोई बात नहीं, सब एडजस्ट हो जाता, ठीक है, ओके। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली बी नॉट है, फाइनली 0, ठीक है, ये 0 टू विच एल, नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्शन समझा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अगर माइनस रखते डेट विल लाइक एडजस्ट, वो माइनस अगर रख देते ना हम लोग, ठीक है, तो एडजस्ट हो जाता, ठीक है। तो कुछ करना है छोड़ो, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएगा, हम मैग्नीट्यूड लेके ही काम करते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका क्या आएगा, अगर मैं बस मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्यू को लिख लेते हैं इस बार लैम्डा इंटू 2 पाई आर, सो 2 तक घटा पाई, इस बार कैपिटल आ रहा है आर नॉट स्क्वायर बी नॉट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ठीक है, सॉर्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आई ओमेगा, फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज रिटन आई ओमेगा, ये आई लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो आ गया आई लैम्डा, एक आर कटेगा आई गेस, आर नॉट स्क्वायर बाई आर बी नॉट, सो यू हैव दिस काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन में कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो ये एंटायर आइडिया है, ठीक है। और कुछ नहीं, तो दैट इज इट, ठीक है। तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रिंग, ठीक है। ये प्रॉब्लम का इंटरेस्टिंग आइडिया क्या है, मतलब थोड़ा अगर थ्योरेटिकली बात कर, आइडिया यहाँ पे ये होता है, मैंने बहुत लोग ये चीज हाईलाइट करते हैं कि दिस प्रॉब्लम एक्चुअली शोकेसेस द फैक्ट दैट फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होती है। पहले क्लास से देखना, बहुत 11 से ही बोला गया, फील्ड बोल के जो भी कॉन्सेप्ट है, वो भले वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेल्स में किए थे एकदम, मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ सिमिलर है, फील्ड होता ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट फील इट, बट है। तो हमने बोला था स्टार्टिंग से ग्रेविटेशनल फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, देयर इज एनर्जी स्टोर्ड इन फील्ड, देना एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब, क्या है, वैक्यूम में एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के कुछ एक है, वहां पे वैक्यूम है, वहां पे एनर्जी स्टोर्ड है।
यहाँ पे हो क्या रहा है सोचो। मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं मानता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एनर्जी स्टोर्ड है स्टार्टिंग में, जब वो वैनिश कर रहा है वो एनर्जी गायब। वो एनर्जी गायब मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन तो होना चाहिए यूनिवर्सली, वो एनर्जी ज्यादा कन्वर्ट हो गया इन हिज काइनेटिक एनर्जी। तो सोचो कहाँ फील्ड एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो दिस प्रॉब्लम शोकेसेस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद फील्ड। फील्ड में एनर्जी स्टोर था, वो वैनिश करके मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मे बी और भी कुछ हो, रेडिएशन लॉसेस हो, कुछ भी हो, लेकिन मैकेनिकल में कन्वर्ट तो हो। ठीक है, तो ये दिस अ वेरी नाइस प्रॉब्लम व्हिच शोकेसेस द फैक्ट कि फील्ड कंटेन्स एनर्जी। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी में ये देखना, वर्मा जी में अच्छे से हाईलाइट किया, एक लाइन ही लिखा है लेकिन बहुत हमको बहुत दिल पे लगा था। फील्ड जो भी बोलते हैं, अभी हमने बोला फील्ड कैरीज एनर्जी, फील्ड स्टोर्स एनर्जी, वो तो हम लोग ने फॉर्मूला देखा ही है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2 v नॉट। बोलते हैं फील्ड के पास मोमेंटम भी होता है। ठीक है, एंड फील्ड के पास और क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। ऑल द थ्री थिंग्स दैट आर बीइंग कंजर्व्ड, जो यूनिवर्सली फिजिक्स में कंजर्व्ड होता है, वो तीनों चीज फील्ड बोल के क्वांटिटी पोजेस करते हैं। ठीक है, मतलब एक चीज सोच के देखो, ये तीनों टर्म्स एनर्जी मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम आप जनरली रिलेट करते हो क्लासिकल फिजिक्स में, यू रिलेट दिस विद पार्टिकल्स। मतलब मास नहीं आया तो आपके दिमाग में कभी क्लिक ही नहीं करेगा कि एंगुलर मोमेंटम, मतलब मैकेनिक्स से क्या आइडिया रहता है, मास হবে তাহলে বডি এক্সিস্ট করবে, তাহলেই তো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম হতে পারে আই ওমেগা। ठीक है, তাহলে মোমেন্টাम होते पारे। किंतु इस प्रॉब्लम से एक चीज हाईलाइट हो रहा है क्या, फील्ड के पास एंगुलर मोमेंटम होता है। फील्ड के पास मास नहीं है, मास बोल के कुछ नहीं है फील्ड के पास, लेकिन फील्ड के पास एंगुलर मोमेंटम है। क्यों, ये कैसे बोल सकते, हमको पता है कि इन एनी प्रॉब्लम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही तो होना चाहिए। अच्छा এখানে কি হলো, আমি বাইরে থেকে বাস সুইচ অফ করলাম, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण फील्ड था, मैंने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करने से कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं आ रहा। कंडीशन था कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। स्टार्टिंग এ রিং এর কোনো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ছিল জিরো, কিন্তু ফাইনালি অ্যাঙ্গুলার मोमेंटम चला आ रहा है, एक एंगुलर मोमेंटम एल आ रहा है। तो रिंग के पास एंगुलर मोमेंटम आया कहाँ से, वो क्या क्रिएट हुआ, नहीं, एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड इन एनी सिस्टम अगर टॉर्क नहीं है तो। इसका मतलब क्या, जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था ना, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड घूम नहीं रहा है, देयर इज नो रोटेशन सेंस, बट मैग्नेटिक फील्ड के पास अपने आप कहीं पे एंगुलर मोमेंटम है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन एट दिस स्टेप, आप क्लासिकली इस चीज को समझ ही नहीं सकते। इनफैक्ट रिकॉल करना, इसी के चक्कर में मैं जो बोलता था ना वो स्पिन, हम लोग याद है पढ़े थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के चैप्टर में बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, इट इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट कॉइल के कारण, और एक होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट व्हिच इज नो लाइक फिजिकल क्लासिकल सेटअप, क्लासिकल कोई उसका कोरिलेशन नहीं है, वो क्वांटम कॉन्सेप्ट। फील्ड के पास एंगुलर मोमेंटम होना, को एक बार जस्ट सिट बैक एंड थिंक, फील्ड के पास एंगुलर मोमेंटम आप कैसे समझाओगे क्लास 11 के बच्चे को। ठीक है, इस लेवल में नहीं समझा सकते। हाँ चतुर, अरे यार मतलब चतुर लोग एंगुलर मोमेंटम कैसे समझो, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में जहन में क्या घुस के बैठा रहता है 11 तक, एंगुलर मोमेंटम तभी आता है जब कोई रोटेशन सेंस है, कुछ है, समझ रहे हो ना, फील्ड एस्टैब्लिश, रोटेशन तो कुछ है नहीं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे है। लेकिन इस फील्ड के पास एंगुलर मोमेंटम है, क्यों क्यों है, क्योंकि बाद में रिंग को एंगुलर मोमेंटम कहाँ से मिला, कोई और तो प्रेजेंट है नहीं ना, एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर लगाऊं इस प्रॉब्लम में, इस सिस्टम में, मैं क्या बोलूंगा, एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो হবে টর্ক নেই, এল ইনিশিয়াল কার কাছে আছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কাছে, এল ফাইনাল কার কাছে আছে, रिंगर কাছে, कंजर्वेशन हुआ है। ठीक है, लेकिन कैसे, मतलब लाइक इट्स सो डिफिकल्ट टू इमेजिन कि फील्ड के पास एंगुलर मोमेंटम कैसा है। तो ये प्रॉब्लम का थ्योरेटिकल रीजन बहुत है, मैंने प्रॉब्लम करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व है, एनसीटी पाबी, एनसीटी सॉल्यूशन पाबी, सब वही थे पाबी। কিন্তু मुझे ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि दिस प्रॉब्लम शोकेसेस दिस आइडिया कि फील्ड कैरीज एंगुलर मोमेंटम। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली कॉलेज में बहुत मिलेंगे आपको, जो लोग लाइक प्रॉपर इंजीनियरिंग करोगे, आधे लगता है ऐसे भाव में बनो। ठीक है, तो दिस इज प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जिससे पता चलता है कि यार फील्ड के पास एंगुलर मोमेंटम है, भले उसके पास मास नहीं है। अब ये इससे ना কত কিছু আসে তোদের মানে বলছি কত কিছু আসে মাথায়। ठीक है, फोटोन, फोटोन के पास मास नहीं है लेकिन उसके पास एनर्जी है। ठीक है, फोटोन के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का फिनोमेना आता है। ठीक है, तो मतलब क्या, साइक्लोट्रॉन,
खाना तुम जैसे लोग हो उसको बोलो सोच एक उधर उधर ढूंढे जमाना वाला कैसे ए देखो तो मुझे आई एम नॉट श्योर कि मैंने ये प्रॉब्लम लिया था, ऐसा कुछ लिया है कि ईएमआई के ऊपर। सुन लो मैं वही रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने एक परफेक्टली कंडक्टिंग एक ऐसा कॉइल है, एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, इसको वी नॉट से धक्का मार दिया गया, ये एंटर करने वाला है और भीतर में जाके लेकिन फिर ऑसिलेशन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं लिया ना, ठीक वो लेते हैं। ठीक। तो ऐसा कुछ है ये सेंगेज वाला या जो लाइक एडवांस प्रॉब्लम्स जो है कुछ कुछ ईएमआई पे वो थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा क्या अच्छा खासा टिपिकल है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो करने से ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाता है, थोड़ा मैथमेटिक्स भी बहुत लगता है, लेकिन इट्स नाइस। तो धीरे धीरे एक एक करके लेते रहेंगे। एटलीस्ट भाई कोई भी एचसी में खत्म कर लो यार, ईएमआई के प्रॉब्लम्स जो आते हैं ना मेंस लेवल भी बहुत टिपिकल नहीं आता, थॉट प्रोवोकिंग बट मैकेनिक्स के साथ मिला के तो आएगा ही। अच्छा यहाँ पे ये दिया गया है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इतना खुद देख पा रहे हो तुम लोग। ठीक है, ये लेंथ एल, ये ब्रेथ बी, वेलोसिटी इसका दिया हुआ है वी नॉट, इसका मास है एम। बोला अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ मास एम विथ बी लेंथ एल। ठीक है, लेकिन अब सुनो, इट इज परफेक्टली कंडक्टिंग, मतलब इसलिए सुपर कंडक्टर। अनेक जगह क्वेश्चन इट आ सके सुपर कंडक्टिंग कॉइल, परफेक्टली कंडक्टिंग मतलब रेजिस्टेंस क्या लेना है चाचा, जीरो, रेजिस्टेंस इसका जीरो। ठीक है, तो इट्स अ परफेक्टली कंडक्टिंग कॉइल, लेकिन इट हैज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है एल, कैलकुलेट नहीं करना, तुम कैलकुलेट में हालत खराब हो जाएगी। एल दिया हुआ इट्स गिवन। ठीक है, so we have a rectangular perfectly conducting coil of mass m and inductance L moving with the velocity v along its length। ये तो दिखा गया है, इधर मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, and it enters the region of magnetic field B। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B जो है ये यूनिफॉर्म है, स्टेडी है, इट्स कांस्टेंट विद टाइम एंड इट्स यूनिफॉर्म, पूरा फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन में पूछा है हाउ डज, ये लिख लो, तो स्टेटमेंट लिख लो, मैं पूरा लिखूंगा, स्टेटमेंट लिख लो क्वेश्चन का। हाउ डज पोजीशन x, how does position x of the leading edge of the coil, how does position x of the leading edge of the coil how does position x of the leading edge of the coil varies with time t, varies with time t। বাতি বলতে চেয়েছে এটা হচ্ছে x অ্যাক্সিস, ये যখন एक মানে t इक्वल्स 0 पे एकदम एज पे ही है मान के चलो। ठीक है, मतलब t इक्वल्स 0 पे लीडिंग एज मतलब क्या है इसका। ठीक है, तो t इक्वल्स 0 पे मान के चलो कि ये एकदम यहीं पे है, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे। अब थोड़ी देर बाद वो ऐसे घुसा रहेगा ना, तो जो घुसा रहेगा वो उसको x बोल रहे हो, तुमको x निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आया बात, क्लियर है क्वेश्चन। यू नीड टू फाइंड x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे ना एसएचएम का एक पार्ट आता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ट्राई टू थिंक अबाउट इट, सोचो एक बार। ये नहीं कि सोचना है तो जबरदस्ती एसएचएम ही लाने का ट्राई करेंगे, वही क्वेश्चन आएगा ऑटोमेटिकली, तुम सोच बस प्रॉब्लम को सोचो। नहीं नहीं कुछ नहीं बोल, ऐसे नहीं बात, तुम मत सोच इसके बारे में। वो मुझे फंस गया बाबा दूसरे से खूब खूब खाए बाप रे बाप। चलिए विदाउट फॉर अडो, टाइम कितना हो रहा है, अरे यार टाइम है बहुत। चलो ये सामने आ रहा है, थोड़ी देर बाद एनालाइज करते हैं। मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ। ठीक है, फॉलो कीजिए।
सो एट सम टाइम अगर मैं देखूं इससे सामने ट्रैवल करके आया, अरे इन जनरल बिकॉज ऑफ लेंस लॉ, जब तक ये ट्रैवल करके आएगा वेलोसिटी विल चेंज बिकॉज लाइक लेंस लॉ विल ट्राई टू अपोज द चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो सिंपल बात है, बाय दिस टाइम द वेलोसिटी इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम v नॉट। ये किसी टाइम t पे देख रहा है, इन बंदे ने कितना अमाउंट एंटर किया, x अमाउंट, x अमाउंट एंटर किया। अब एक करके एनालाइज करते हैं। पहली बात, ए राइट नाउ फ्लक्स तो आचे थ्रू इट, एरिया वेक्टर मैं अंदर में ही ले रहा हूँ, आई एम जस्ट डीलिंग द मैग्नीट्यूड। फ्लक्स कितना है, b इंटू, अच्छा ये ब्रेथ था और ये टोटल लेंथ l था, सो b इंटू x फ्लक्स राइट नाउ। ठीक, देयर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेफिनेटली। ठीक, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, माइनस d5/dt, सो b भी कांस्टेंट है, dx/dt क्या आ जाएगा v, सो माइनस b इंटू v। कोई बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सर ये जो रॉड है इट्स अ मूविंग रॉड, तो BLV এটার মধ্যে আসবে, বাকি দুটোর মধ্যে BLV টা एक्चुअली আসবে না, কেন v क्रॉस विद b डॉट विद dl করতে গেলে 0 চলে আসবে, और ये तो पोर्शन बाहर में ही, तो मोशन ईएमएफ इस पोर्शन में आ रहा है, तुम वो डेरिवेटिव करके वही एक ही चीज निकालो, BLV आ गया। सर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो क्या इंड्यूस्ड करंट आएगा, हाँ आएगा, क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप है, इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रेजेंट। अभी निकालेंगे कैसे, हाउ डू फाइंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो कॉपी मत करते रहना, समझ ले, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, करंट जनरली हमें लिखते पारी इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, फटाक से दिमाग में आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट एक्चुअली हो किसके कारण हुआ है, बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी। इंडक्टेंस प्रॉपर्टी याद है कैसे, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता था, याद है ना, तो एक्चुअली इसके कारण, इससे हम लोग करंट निकाल सकते हैं। हो क्या रहा है ना इस दिस, सुनिए, अगर मैं फैराडेज लॉ, ये इसलिए बोला कॉपी मत करना, सुनो एक बार, फैराडेज लॉ में एक बार रुक जाओ, हले हले, फैराडेज लॉ में जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू ऑल द नेट फील्ड। ठीक है, ये अगर मैं नेट फ्लक्स लेता हूं, नेट फ्लक्स किसके कारण, ड्यू टू इट्स ओन फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, सबके कारण net induced EMF can be obtained by a derivative like this. अच्छा, and this net EMF can be written as this EMF can be written as I into R, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF आ रहा है इसमें बहुत तरह का आ रहा है, याद करना, हमने एक क्लास में फाई का एक्सप्रेशन तोड़ तोड़ के लिखा था एज L into I प्लस M into I2 प्लस एक्सटर्नल फील्ड के कारण भी नेट फ्लक्स। तो मैं बोला अगर तुम नेट फ्लक्स देखते हो, इफ यू टॉक अबाउट द नेट फ्लक्स एंड यू टॉक अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द नेट फ्लक्स, यू विल गेट द नेट इंड्यूस्ड EMF around the entire loop, which is net induced EMF that will be equals to I into R लिख सकते हो, लेकिन R 0 है ना, by this logic net induced EMF क्या होना चाहिए, 0। एक्चुअली द प्रॉब्लम में डिटेल्स में बोलो तो बहुत लोग ऐसे समझाते हैं, सुनिएगा, बहुत लोग ऐसे समझाते हैं कि सर एक्चुअली नेट जो इंड्यूस्ड EMF है ना पूरे लूप में, वो किसी भी टाइम पर देखो वो 0 ही है, क्योंकि सर रेजिस्टेंस नहीं है, सर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी, तो नेट इंड्यूस्ड EMF विल बी 0। अच्छा, नेट इंड्यूस्ड EMF अगर हमेशा 0 एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम, तो लॉजिक समझो, अगर हमेशा 0 है मतलब डेरिवेटिव हमेशा 0 है, अरे डेरिवेटिव हमेशा 0 है मतलब नेट फ्लक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, नेट फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में एकदम इनिशियली যখন বাইরে ছিল তখন ফ্লাক্স কি ছিল, 0, মানে নেট ফ্লাক্স সবসময় 0, মানে যখন ঢুকে যাচ্ছে নেট ফ্লাক্সটা 0, তাহলে আমি এই যে ফ্লাক্সটা লিখেছি এটা কি নেট ফ্লাক্স না, it is due to only external field, due to only external field। अरे by this time because of self inductance ऑलरेडी यहाँ पे एक इंड्यूस करंट आ चुका है, जब जिस स्टेट में मैं दिखाया ना उस स्टेट में ऑलरेडी एक इंड्यूस करंट आ चुका है, एंड उस इंड्यूस करंट का मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्शन जो होगा वो मे बी समवॉट लाइक दिस होगा, वो इंड्यूस करंट, ये जो एक इंड्यूस करंट है ना, इसके कारण इसमें एक खुद का फील्ड आएगा, वो फील्ड किधर होना चाहिए, बाहर की तरफ, ताकि नेट फ्लक्स थ्रू दिस लूप, फ्लक्स का बात करें, उस फ्लक्स में दो लोग का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एक एक्सटर्नल फील्ड का बी और एक खुद के फील्ड का,
दोनों नेट फ्लक्स मिलके नेट फ्लक्स कितना देंगे हमेशा? जीरो। एक्चुअली डायनेमिक्स मैंने अगर पूरा सिनेरियो इमेजिन करें ये हो, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है कि एक ये सुपर कंडक्टिंग कॉइल है। सुपर कंडक्टिंग कॉइल जब बाहर में था तब भी फ्लक्स जीरो, जब अंदर में घुस गया तब भी फ्लक्स जीरो, नेट फ्लक्स जीरो। ठीक है, हो क्या रहा है, बाहर का फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड जो फ्लक्स क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है उसको खुद का फील्ड अपोज कर देता है। ठीक है, सो ये ड्यू टू ओनली एक्सटर्नल फील्ड है। और मैंने जब ये निकाला ये तब क्या है, इट इज ड्यू टू ओनली वही एक्सटर्नल फील्ड बी। ठीक है, मतलब इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आ रहा, जबकि जब मैं ई नेट बोल रहा हूं इसमें एक्चुअली क्या क्या आ रहा है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ जा रहा है। ठीक है ना, समझ में आया बात? ठीक है, इनफैक्ट तुम बोल सकते हो सर दिस इज अ प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ कर्चॉफ। कर्चॉफ क्या बोलता है, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस मस्ट बी जीरो। जीरो वोल्टेजेस दो तरह के, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मोशन, मैंने रादर प्रॉपर्ली बोलता हूं कि दिस इज जस्ट मोशनल ईएमएफ, ये सिर्फ मोशनल ईएमएफ। लेकिन यहां पे नेट में क्या आ रहा है, मोशन प्लस सेल्फ इंड्यूस्ड, दोनों मिलके जीरो कर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत लंबा है, इस तरह का क्वेश्चन एडवांस में नहीं देंगे, डोंट वरी, ये बहुत थ्योरेटिकल है, मुझे जहां तक याद है बहुत लंबा है। लेकिन इसको जब सब पार्ट्स में तोलते हैं तो ये सब सब पार्ट्स में पूछ सकते हैं ना। आपको पूछेंगे सर नेट फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो, नेट फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये सब। तो ये सब पार्ट का एक लॉजिकल पार्ट है कि भाई ये कितना भी भीतर चला जाए, कितना भी भीतर चला जाए, नेट फ्लक्स इसमें हमेशा क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि सुपर कंडक्टिव है। और सुपर कंडक्टिव में मैं देख रहा था दो तीन प्रॉब्लम्स है मैंने, और सब में यही एक कॉन्सेप्ट आता है कि जहां पे सुपर कंडक्टिंग कॉइल मिल गया उसमें मतलब हमेशा नेट फ्लक्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। स्टार्टिंग में अगर जीरो है प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में, तो बाद में हमेशा जीरो ही रहे नेट फ्लक्स। तो दैट गिव्स यू वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। ठीक है, तो जो भी है हम लोग फाइनली तब क्या बोल सकते हैं, तो इतना कुछ ना बक के कि सर मोशनल ईएमएफ एंड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों सेम है। ठीक है, तो यहीं से रादर बोल दे सर नेट फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब हमें ऊपर एक लिख चाहिए, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। सर नेट फ्लक्स अगर जीरो है, नेट फ्लक्स जीरो है अगर, तो फ्लक्स ड्यू टू बी विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैंने इन ओन करंट फाई एल मतलब इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, ये होता है एल इंटू आई, और ये हमने ऑलरेडी लिखा था यहाँ पे बी बी बी, ऑपोजिट तो डायरेक्शन में होगा ही। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट मिल गया, इंड्यूस्ड करंट इज बी बी वी बाई एल। इतना पोर्शन है, इतना पार्ट आपको मेंस में ही पूछ सकते हैं, बस इतना पोर्शन कि फाइंड द इंड्यूस्ड करंट एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और समथिंग। ठीक है, तो इंड्यूस करंट यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग आई इंटू आर यूज नहीं कर सकता, हमको इंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करना। समझ में आया? तो देयर आर मेनी वेज ऑफ अप्रोचिंग दिस। अच्छा अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो हम वही सोचे क्या गलती कर दी। अरे भैया फ्लक्स का होगा तो फ्लक्स में बी बी एक्स होगा, बी बी वी लिख दिया हूँ मैंने, ये लिख दिया था बी बी एक्स बाई एल। सो करंट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है करंट। ठीक है, डायरेक्शन होगा ऑपोजिट, लेंज लॉ से डायरेक्शन निकाल सकते हो करंट का, इट्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, जितना अंदर जाएगा उतना ज्यादा करंट। অবভিয়াসলি এই ডিসকাশনটা তখন করছি যখন পুরোপুরি এন্টার করেনি। এটা তোদেরও ক্লিয়ার, পুরোপুরি এন্টার করে গেলে যদি পুরোটা এন্টার করে যায় তো তখন তো ফ্লাক্স কনস্ট্যান্ট, মানে আইটা তখন কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, ইট ওন্ট বি ফাংশন অফ এক্স কনস্ট্যান্ট। स्टार्टिंग में इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स यू एंटर कर। तो ये बोल सकते दिस इज सेपरेट प्रॉब्लम इन इटसेल्फ, इतना था फाइंडिंग इंड्यूस करंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये तारपरे वही न्यूटन लॉ लगा, फोर्स फोर्स देखो न्यूटन लॉ लगा, अब तुमको न्यूटन लॉ लगाने पे क्या मिलेगा, वही एस एच इक्वेशन मिलेगा डायरेक्टली, वही फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, तो देना फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन एस वाला आ जाएगा। सोच के देखो, उसमें भी कुछ कुछ सोचना है। तो ये प्रॉब्लम देखा, यही रीजन था, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन नाइस। कुछ नहीं, बस बात सुनो मेरा, दिमाग में रखो, तुम रोनाल्डो भी नहीं करोगे। सही मेरे हाथ दे रहे भाई तुम। ताई रे बातों में ठीक था है, ये बोले नाम क्यों जानते हो देख, ए देखो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स अब दिखाता हूँ न्यूटन्स लॉ। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ आएगा ऑब्वियसली लेंस लॉ, मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा आई एल बी,
ये सब मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट हो गया। दैट्स अ जनरल टाइम इंस्टेंट। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स देखूं तो नेट फोर्स इक्वल्स टू एम है, मैग्नेटिक फोर्स पीछे मतलब डिस्लेशन हो रहा है, ठीक है, तो आई एल बी, तो आई इंड्यूस्ड, वहां पे लेंथ के नाम पे बी है एंड कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू एम है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो एफ बी विल बी एक्चुअली नेगेटिव लिखना चाहिए, तो जो भी है मैं माइनस ही लिखता हूँ, चलो इक्वल्स टू माइनस आई इंड्यूस का एक्सप्रेशन लिख दो, सो बी बी तो बी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स बाई एम एल। नोटिस करो एक्सेलरेशन इज ऑफ द फॉरवर्ड माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, देख पा रहे हो सब लोग? यहीं से क्या पता चल जाता है कि सर चचा एस्टेप करेगा, बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक आइडिया, सर दिस गोइंग टू एग्जीक्यूट एसएचएम, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल गया यहाँ से, बीबी बाई रूट एम एल, मैग्नेटिक फील्ड इनटू विड्थ बाई रूट मास टाइम्स इंडक्टेंस। तो ये पार्ट तक सिंपल ही है, कोई बड़ी बात नहीं। अब तुमको एक्चुअली क्वेश्चन पूछा था एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो अब आता हम लोग जो नॉर्मल क्लास में इतने दिन से रिवाइज कर रहे हैं, लास्ट क्लास में भी एक लाइक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था हम लोग का कि एक बार साइंस आ गया, अब इक्वेशन तैयार कर, तो इनिशियल कंडीशन लेके फेज नहीं है यहाँ क्या बार करता है। मैंने जैसे किसी के दिमाग में आया कि सर एसएचएम हो रहा है, मतलब एक्स विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्स कैसा फंक्शन होगा, ये करने के बाद ही आप इमीडिएटली बोल सकते हो कि ओके सर देयरफॉर एक्स विल बी ऑफ द फॉर्मेट ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो स्टार्ट हो जाओ। देयरफॉर एक्स क्या आएगा, सम एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब एम्पलीट्यूड नहीं पता है, ओमेगा पता है हमको, ओमेगा तो लिख दिया वहां पे, और फाइव भी नहीं पता है। अच्छा वेलोसिटी अगर लिखते हैं, वेलोसिटी क्या आएगा, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। मुझे फाई निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एक एक करके अब करो, मैं तुमको बाउंड्री कंडीशंस लगा के थोड़ा मेहनत करके अब निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा सर, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स कितना है, जीरो है, सर टी इक्वल टू जीरो पे एक्स का एक्सप्रेशन एक्चुअली कितना आता, ए साइन फाइव, ये आता, ठीक है। लेकिन एक्स तो जीरो है ना, एकदम लीडिंग है, एकदम वहीं पेरीफेरी पे है, ठीक है। तो मतलब एक ही कंक्लूजन आ सकता है कि फाइव पे आपको क्या ले लो, जीरो, ठीक है। ओके सिंपलेस्ट केस फाइव को जीरो ले लो, तो एक्स इक्वल टू ए साइन फाइव, उसमें फाइव जीरो हो गया था आपका, तो आपका इजी हो गया ना, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन फंस गए, ये तो नहीं पता, ये निकालना मतलब खत्म नहीं हुआ, अब ये निकाल, तो क्या करें, टी को जीरो पर वेलोसिटी को देखते हैं, वी कितना था, वी नॉट ना, और वो एक्सप्रेशन कितना होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो कॉस जीरो फाइव जीरो, तो कॉस जीरो वन, तो यहाँ से ए निकल गया मेरे ख्याल से, वह एम्पलीट्यूड निकल गया, एम्पलीट्यूड कितना होगा, वी नॉट बाई ओमेगा, তাহলে ভি নট তো দেওয়া ছিল আমার ওমেগা জেনে গেছি, তাহলে আমি সবই পেয়ে গেল। एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यही पूछा हमको, वी नॉट बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी, फाइव तो जीरो, ठीक है, खत्म। बस इसमें कंडीशन, क्या कंडीशन कि सर এই বিহেভিয়ারটা তখনই হবে, ভালো করে শুনবি, ये बिहेवियर तभी होगा अगर फ्यूचर में ये फुल्ली एंटर ना करे, माने बेसिकली এটা एक्सप्रेशन की सोच করা আছে साइनसॉइडल, मतलब क्या, ये कुछ दूर जाएगा रुकेगा एंड देन इट विल टर्न बैक, अरे एक बार टर्न बैक करके निकल गया, उसको निकल जाएगा ऑपोजिट साइड में, निकल गया उस साइड में, उसको तो वापस नहीं आए, तो मतलब बस वन हाफ ऑफ ऑसिलेशन होगा, ठीक है। तो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये होगा तभी अगर ये जाके कुछ दूर रुका फिर वापस चला है, যদি এমনি হতো लेट से এটা ঢুকতে 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 तो पूरा ढुकेगा, अच्छा अगर ये पूरा एंटर कर गया तब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, सब कुछ उस समय जीरो, उसको तो कोई उसमें कोई करंट नहीं है, जो भी करंट है नेट उस केस में जीरो है, उस केस में एक्चुअली अंदर में एंटर करने के बाद वो क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। तो हमको उसमें लाइक चेक करना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्मूला तभी होल्ड करेगा अगर व्हेन इट इज एंटरिंग, फ्यूचर में अगर ये फुल्ली एंटर ना कर पाए तब बढ़िया, ठीक है, और फुल्ली एंटर करके अंदर में घुस गया तब तो लाइक वो फिर यूनिफॉर्म मोशन करेगा अंदर में, ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा उसके ऊपर।
तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का एक मैंने आंसर नहीं, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। मतलब पीस वाइज फंक्शन होता है ना मैथ्स में जैसे, तो कि इस ये हुआ कंडीशन तो ऐसा होगा, ये कंडीशन हुआ तो ऐसा होगा, हमको ऐसा कैसे तोड़ तोड़ के लिखना, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कि हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। बट कोई नहीं, एटलीस्ट यहाँ से हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू फाइंड द कंडीशन अंडर विच इट विल एंटर, इट विल कंप्लीटली एंटर। तो वो कंडीशन कैसे निकाल सकता है? सिंपल, फोर्स पता है तो हम लोग निकालते हैं कि वेलोसिटी जीरो कब हो, मतलब किस डिस्टेंस पे वेलोसिटी जीरो होगा। देखो जी यहाँ पे लिखना हो चुका है, एसएचएम में याद होगा या एसोलेशन का ही, एसोलेशन का एक्सप्रेशन ये आया है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता नहीं कितने लोगों को याद है, ये ऐसा आता था v इक्वल्स टू ए इंटू सॉरी ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, ये याद है? एसएचएम में ये होता था रेडीमेड। किसी को अगर याद ना है डोंट वरी, बस इसको ना इंटीग्रेट कर लो बैठे बैठे, ए को लिखो वी डी वी अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेट करो, ये आ जाएगा, ठीक है। v का जनरल एक्सप्रेशन ऐसा आता है इन एसएचएम। नाउ अगर हमारा रिंग मतलब इट इज एंटरिंग, लेकिन बिफोर इट एंटर्स इट इज गोइंग टू स्टॉप, মানে ये फुली एंटर करने के पहले मुझे स्टॉप होना चाहिए, তাহলেই তো এটা আবার ফেরত আসতে পারে। अंडरस्टैंड, ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए टू कम बैक इट मस्ट स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली। अगर ये कंप्लीटली एंटर कर गया विथ इवन अ स्लाइट वेलोसिटी তাহলে হবেটা কি? ও কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি फिर जाते ही रहेगा, वापस नहीं आएगा। মানে ও কিছুটা ধরে এসএচএম এর মোশনটা করলো, তারপর কিন্তু यूनिफॉर्म मोशन করলো टिल इंफिनिटी। तो अगर मुझे वो पूरा ऑसिलेशन इस तरह का चाहिए, इसके लिए इट शुड स्टॉप बिफोर इवन एंटरिंग, मैंने बिफोर कंप्लीटली एंटरिंग सॉरी, इट शुड स्टॉप बिफोर दैट, ठीक है। तो मतलब एक्स लिमिटिंग केस में कैसा होगा? इफ रिंग स्टॉप्स ऑन जस्ट एंटरिंग कंप्लीटली, मैंने एकदम लिमिटिंग केस लेके बात कर, जस्ट एंटरिंग कंप्लीटली, मैंने इसके बाद क्या होगा? इट विल कम बैक, इट विल कंप्लीट हाफ ऑसिलेशन, मैंने कुछ ऐसा जस्ट एंटर किया, बाय द टाइम डिसलेट करते करते इसका वेलोसिटी जीरो हो चुका, মানে এই লেন্থটা এক্সটা কত এল হয়ে গেছে, এখানে পুট করে দেন, ठीक है। तो अगर एक्स एल है, एक्स को अगर एल लेते हैं तो वी जीरो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मैंने इफ आई नीड दिस कंडीशन तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर आएगा, ए इक्वल्स टू एल, ठीक है। एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला आया था क्या आया था? एम्पलीट्यूड वी नॉट बाई ओमेगा, वी नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई ओमेगा, तो वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा एल। इसका मतलब अगर वी नॉट का वैल्यू इसके बराबर हुआ, सोचो डेटा में एक चीज समझो, डेटा में वी नॉट भी दिया हुआ एल भी दिया हुआ, बट नाउ आई एम एस्टैब्लिशिंग दिस फैक्ट कि वी नॉट अगर ओमेगा एल के बराबर होता तो वो क्या होता? যখন ये কমপ্লিটলি এন্টার হবে তখনই থামবে। তো ভেলোসিটি যদি এর চেয়ে বড় বেশি হয়, ইফ ভি নট ইজ গ্রেটার দেন ওমেগা এল, তাহলে ও ফুললি এন্টার করে যাবে ফিউচার। ये लिमिटिंग वेलोसिटी जब ये स्टॉप करेगा व्हेन इट इज जस्ट एंटरिंग कंप्लीटली, तो अगर वी नॉट ग्रेटर देन ओमेगा एल हुआ, इट एंटर्स कंप्लीटली, इट एंटर्स कंप्लीटली, और उसके बाद वो मोशन कैसे करेगा? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द आफ्टर। तो हम लोग को अगर एसएचएम वाला पार्ट चाहिए तो उसके लिए वी नॉट विल बी, मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू देखे तो इस तरह से बहुत सारे कंडीशंस निकाल सकते हैं कि क्या इनिशियल वेलोसिटी कंडीशन होगा। तो दिस कैन बी अनदर प्रॉब्लम। आपको पूछ सकते हैं कि सर এত কিছু বারবার পড়েন, লাস্ট স্লাইডে যা বার করলাম তারপরে ইনিশিয়াল কন্ডিশন জিজ্ঞাসা করলো, হোয়াট ইজ দ্য ইনিশিয়াল वेलोसिटी সো दैट इट एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट एसएचएम, इट कम्स बैक, ऐसा पूछे, ठीक है। इट री एमर्जेस फ्रॉम दिस मैग्नेटिक फील्ड अंडर व्हाट कंडीशन ऑन वी नॉट, तो वी नॉट क्या होना चाहिए? लेस देन ओमेगा एल। वी नॉट अगर लेस देन ओमेगा एल हुआ तो मतलब फ्यूचर में ये वापस चला है उस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, नहीं तो ये एंटर कर जाए, ठीक है। तो बस ये सिंपल चीज, तो एकदम सिली आइडिया है, ठीक है। अब मैं और डिटेल्स में नहीं जा रहा, ठीक है। मतलब यू कैन ट्राई एंड कंप्लीट, मतलब फाइंड मेनी फंक्शंस ऑफ टाइम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केस में। अगर एंटर कर गया तो फिर फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, कुछ देर तक ऐसा होगा, उसके बाद कैसा होगा, ठीक है। बाप रे बाप, छोड़ो। तो यहाँ पे भावना को समझो कि क्या हो रहा है। नॉर्मल क्लास में क्या ट्राई कर सकते हो भाई, विंडो स्लाइड हो गया ये प्रॉब्लम, ऐसा कुछ था जब इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर
एक इन्फिनिट वायर है, इन्फिनिट वायर, और एक ट्रायंगुलर लूप है। मुझे यही याद नहीं आ रहा कि कैप था या नहीं था। क्या एडवांस में भी आया था रिसेंट, सिंपल मेजरमेंट्स को पड़ता है। ठीक है, हम भी एक लेते हैं। क्या नहीं रे, रुको रुको। ऐसा कुछ था, यहाँ पे सपोज करंट एक रन कर रहा है, यह वह ट्राइंगुलर लूप, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड लेते हैं, करंट रन कर रहा है, लेट्स से केटी, इंक्रीजिंग विद टाइम। क्वेश्चन पूछा था फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इन्फिनिट वायर। अरे देवा, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग में जा रहा है। You have to find the idiosyncrasy in the infinite wire. So ये infinite wire एक ट्रायंगुलर लूप है, ट्रायंगुलर लूप का एक साइड लेफ्ट है, करंट फ्लो कर रहा है उसमें केटी, ठीक है। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना इन द इन्फिनिट वायर। डेटा में अगर कुछ दे तो ऑब्वियसली ये हाइट देना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या ले लूँ, अब मैं वही सोच रहा हूँ कि इसको कुछ लूँ या ना लूँ, ठीक है। इसको लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, चलो। मुझे यही याद नहीं आ रहा कि ये जीरो था, ये तो सटा हुआ था कि थोड़ा दूर में था। मैं बेसिकली उससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन इजी होगा या डिफिकल्ट होगा, कुछ एक होगा। चलो यही यही सही करते तो है, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो चेक कर लेंगे। मैं एक बार बस हाईलाइट कर देता हूँ, करना क्या पड़ता है यहाँ पे। ये लूप 1 लेते हैं, अगर पार्ट ऑफ अ बिगर लूप, दिस लूप 2, ठीक है। एक्चुअल प्रॉब्लम में तुमको ये मैं पूछा इन द लूप 1, ये एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा। अब यहाँ पे आइडिया क्या लगाओगे, आप आइडिया बोलोगे सर दिस सिस्टम विल हैव सम म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो ईएमएफ है, ये कौन सा ईएमएफ है, अब दूसरा सर दिस इज म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दैट केस, जैसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में आता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, यहाँ पे आएगा माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम देख रहे हो कॉइल 1 में, तो माइनस एम, एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉइल्स, आई लेकिन किसका होगा, कॉइल 2 का। यहाँ पे आई 2 कौन है, ये वाला, ठीक है। तो मतलब पाती आपका आंसर क्या होगा, माइनस के एम, खत्म, दैट्स ऑल। सो आंसर ये है, बट काम है आपको एम निकालना। अब एम कैसे निकालें, तो एम के लिए लोग बोलते हैं कि सर याद करो फॉर फाइंडिंग एम, M21 हो या M12 हो, बात देखी होता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम था एक। लेकिन M21 अगर करते हैं, M21 में फ्लक्स इसके थ्रू लेना पड़ेगा, थ्रू द सेकंड कॉइल, ड्यू टू सम करंट इन द फर्स्ट कॉइल, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे सुनिएगा, पहले कॉइल में कोई करंट दिया नहीं हुआ, लेकिन आप अपने से एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट, इट्स इनहेरेंट पैरामीटर मैन। तुम अपने से करंट मान लो, फिर करो, जब डिवाइड करोगे तो सब कट जाएगा, ठीक है। and M12 যদি করতে যাই তাহলে flux through coil 1 due to current in coil 2, अच्छा coil 2 এর करंट जाना है, इट्स गिवन, लेकिन flux through coil 1, अरे ये इनफिनिट एरिया है, यहाँ पे कैसे फ्लक्स निकालोगे, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे लॉजिक ये होता है, यू डोंट फॉलो दिस फॉर्मेट, हम लोग ये फॉर्मेट फॉलो करें।
दोनों में रेशियो सेम आएगा, लेकिन I1 तो दिया नहीं हुआ, तो क्यों क्या करोगे, तुम मोमेंटली एक नया प्रॉब्लम इमेजिन करोगे जहां पे इन्फिनिट वायर में एक I1 रन कर रहा है और यहाँ पे ट्रायंगुलर कॉइल। वो किधर भी लो, अरे ये I1 इंड्यूस करंट नहीं है, प्लीज क्लैरिफाई, एवरीबडी बी क्लियर, ठीक है। यहाँ पे जब मैं M21 एंड M12 में लिख रहा हूँ, ये इंड्यूस्ड करंट्स नहीं है, दीज आर जस्ट सम करंट यूर पासिंग थ्रू अ कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या करते हैं, किसी एक कॉइल में कोई करंट रन कर रहा है, वो इंड्यूस्ड होना हो फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी करंट रन करवाओ और उसकी कारण नेबरिंग कॉइल में फ्लक्स दे, फ्लक्स पे करंट का रेशियो क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। एक बार एम निकल गया फिर तुम इसको भी यूज करोगे इस प्रॉब्लम में। अब यहाँ पे ये वाला मतलब ये एम डी आई टू अपॉन डी टी जो लिखे, यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण एक इंड्यूस करंट भी आ सकता है। क्वेश्चन में इंड्यूस करंट नहीं पूछा, क्वेश्चन में बस पूछा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके वो लेटर है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो नया मैं ड्रॉ किया I1, ये एक नया सेपरेट मैं इमेजिन कर रहा हूँ। ओरिजिनल प्रॉब्लम में ये I1 रन नहीं कर रहा है, ये तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ बस। ये मैं क्यों इमेजिन कर रहा हूँ, ताकि मैं इस तरह से एम निकाल पाऊँ। क्लियर हुआ? एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, वो हम निकाल नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि इसका क्या टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्या, नहीं, तो करंट नहीं निकाल पाएंगे, ये निकाल पाएंगे इसमें, ठीक है। सो बेसिकली तुम बोल सकते हो ये जो सेकंड पार्ट नीचे में कर रहा है ना, इट्स एन ऑल्टरनेट, लाइक एक प्रॉब्लम की एक सेपरेट पार्ट है जहाँ पे तुम एम अलग से इमेजिन करके कैलकुलेट करो। कैसे इमेजिन करो, तुम प्रॉब्लम को फुल ही बदल दे रहे हो, तुम मान रहे हो कि इसमें कोई करंट नहीं है, यहाँ पे करंट भूल जाओ, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, बस यहाँ पे करंट है, अब इसके थ्रू फ्लक्स निकालो। इसके थ्रू फ्लक्स निकालना एक्चुअली ईजी है, फ्लक्स बाय I1 करोगे तुमको एम निकल जाएगा, तुम्हारा काम है एम निकाल के यहाँ पे फिर पुट करो, तो एक्चुअल प्रॉब्लम का इंड्यूस्ड ईएमएफ है। बात समझ में? मैंने एक्चुअल प्रॉब्लम से हट के हम लोग इमेजिन कर, क्लियर है बात? ऐसे इमेजिन करना पड़ता है। तो दिस में भी न्यू फॉर समबडी की इतना कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड चीज है। अच्छा वो ए को 0 पकड़ लेते हैं, আমি বুঝতে পারছি এটা কষ্ট হতে পারে, এটাকে 0 ধরে এটা একদম মানে গায়ে গায়ে সেটে আছে, फ्लक्स बार করব। तो फ्लक्स पता है कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्री एरिया लेते हैं, बी डॉट डी करो, इंटीग्रेट करो, तो ये मैथ्स है। नेक्स्ट तुम्हें पता है यहाँ पे कैसे लेंगे, एलिमेंट्री लूप है मैंने वो नेक्स्ट स्लाइड में देखा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लेके एलिमेंट्री एरिया कर इंटीग्रेट करके निकालो। ट्रेपीजियम, वो अच्छा वो स्ट्रिप बोल रहे हो, हाँ वो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल कर सकते। ओ भाई वाह उत्कर्ष, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा, फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम मैंने क्लास में लिया था विद स्क्वायर कॉइल एंड इनफिनिट वायर, क्लास में लिया था, सेम आइडिया वहां पे हाईलाइट किया था, ज्यादा टिपिकल नहीं है। सो मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसका लेंथ कुछ एल दिया, टोटल लेंथ ना, इसका लेंथ लेते हैं कुछ क्या जेड, सो डी फाई इज फील्ड इनटू डी है, डी ए क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। जेड एंड एक्स को रिलेट कर सकते हो भाई सिंपली, ये नोटिसिंग की है 60 डिग्री है एंड ऑल, सॉरी 30 डिग्री, नॉट अ बिग डील मैन। तो tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा,
वाह यार, क्या खुलासा हुआ यार जिंदगी में। हम बोल रहे हैं ना, हमको पक्का लग रहा है तुम ना इतना सिंपल इंटीग्रेशन आ रहा है। শুধু ইন্টিগ্রেশন অফ ডিএক্স আসছে, ভুল করছে। वर्ल्ड इंटू एरिया, एरिया में आएगा जेड डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ जेड डी एक्स, जेड 1030 इज 1/√3 बाई बेस, ठीक है, z/2x, z/2x इज 1/√3। वाह, बहुत ही अच्छा है। म्यू नॉट I1 बाई √3 पाई, एक्स में टोटल हाइट आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स में टोटल हाइट कितना होगा ऑब्वियसली, एल कॉस 30, तो एल कॉस 30 इज √3 L/2, √3/2, ऐसा कुछ। सो नेट फ्लक्स ऐसा कुछ आ रहा है, नेट फ्लक्स बाई I1 विल बी म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमको बस चेक करने दो कैलकुलेशंस। सो z dx फील्ड म्यू नॉट I by 2 pi x, बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत सिंपल आ रहा है, म्यू नॉट L by 2 pi, अगर कैलकुलेशंस ऑलरेडी है तो, बिकॉज √3 L/2 है। तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल गया, नाउ यू कैन जंप इनटू द ओरिजिनल क्वेश्चन। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस के एम, बस। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज देयरफॉर के टाइम्स एम, खत्म। और लिख नहीं रहा हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। बस तुमको ये दिमाग में रखना है कि बीच में तुमको प्रॉब्लम का सेटअप को उल्टा करके एम निकालना है। आप एम I2 के टर्म्स में नहीं निकाल सकते, इट विल बी प्रीटी डिफिकल्ट फाइंडिंग द फ्लक्स थ्रू द लार्ज कॉइल। तो प्रॉब्लम के ऊपर घुमा के नॉर्मल एक I1 पकड़ के इमेजिन करके एम निकाल लो, एंड देन इस एम को वापस उस ये वन के एक्सप्रेशन में पुट कर दो। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस इन्फिनिट वायर इज माइनस के एम, के मिल गया एम में आ दिया। तो ये रहता है, बट सिंपल प्रॉब्लम।